मेरा पति घर पर नौकर ले आया जो बहुत हसीन था और मेरा दिल इस पर आ गया। एक रात पति घर नहीं था और मैं नौकर के कमरे में चली गई। जैसे ही नौकर के साथ सोने लगी तो नौकर ने ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह नौजवान बहुत ही खूबसूरत था जिसे मेरा पति कुछ देर पहले ही लेके आया था। जैसे ही मेरे पति ने डोरबेल बजाई, मैंने दरवाज़ा खोला तो अपने पति के साथ खड़े इस नौजवान को देखकर तो मैं अपनी आंखें पलक झपकाना ही भूल गई थी। वह नौजवान हुस्न का शहजादा था, खूबसूरती से भरपूर था। मैं तो यह तक भूल गई थी कि इसके बराबर में मेरा बेहुदा पति भी खड़ा था। मेरे पति ने मुझे बाजू से हिलाया तो मैं चौंक गई थी। कहने लगा, क्या हुआ? पीछे हटो, समीर को अंदर आने दो। वह नौजवान 21 या 22 साल का था। मैं पीछे हट गई। मेरे पति उसे अंदर ले गए। मैं हैरान थी कि मेरे पति इसे क्यों अपने साथ लेकर आए। मुझे बिना दुपट्टे के देखकर बड़ी तेज नज़रों से मेरे पति ने मुझे देखा। मैं घर पर अकेली रहती थी और मेरे घर पर पति के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। लेकिन जब उसकी नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया कि आज इसके साथ एक नौजवान लड़का भी था, तो मैंने फ़ौरन से कुर्सी पर रखा दुपट्टा ओढ़ लिया। इस नौजवान ने एक नज़र भी उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। जब से आया था नज़र झुकाए खड़ा था। मैंने अपने पति से पूछा कि कौन है ये? वह कहने लगे, ये बेसहारा नौजवान है लेकिन है शरीफ, इसलिए मैंने इसे घर में नौकरी के लिए रख लिया है। यह घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ करवा दिया करेगा। हालांकि यह बात सुनकर मुझे बुरा लगना चाहिए था कि एक नौजवान को मेरा पति घर कैसे ला सकता है, वह भी घर के काम काज करवाने के लिए। हालांकि वह जानता था कि मैं पूरा दिन घर में अकेली होती हूँ। ऐसे में कोई नौजवान लड़के का मेरे साथ होना एक गलत बात है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर ना जाने क्यों मैं अपने पति के इस फैसले से बहुत खुश थी। मैंने कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे घर के काम काज करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी और फिर जब बाजार के सामान लाना होता है तो मैं थक जाती थी। वह कहने लगे, हाँ इसीलिए तो रखा है ताकि तुम्हें बाहर न जाना पड़े, तो तुम बाहर के सारे काम इससे करवा सकती हो और घर के छोटे मोटे काम भी करवा लिया करो। हमारा बहुत बड़ा घर तो नहीं था कि नौकरों के लिए क्वार्टर होता, इसलिए मेरे पति ने घर का स्टोर रूम इस लड़की के लिए खाली करवा दिया था। मेरे पति ने वही एक चारपाई रख दी थी और एक पंखा भी लगवा दिया था। फिर मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डाला, वह भी इसे स्टोर रूम में दे दिया। मुझसे कहने लगी कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में ज़्यादा घूमने फिरने मत दिया करो, इसे कहने के लिए स्टोर रूम में रहा करो। मैंने कहा, ठीक है। ना जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत जन्म ले गई थी। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो इस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल यह चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा पति अपने काम पर चला जाए। इस नौकर को जी भर के देख लूं, जिसकी एक झलक ने मुझे दीवाना सा करके रख दिया था। इतना हसीन तो मैंने आज तक किसी लड़की के चेहरे पर नहीं देखा था जितना इस नौजवान के चेहरे पर था। बस मुझे हैरत यह थी कि कैसा अजीब सा शख्स है। इसने एक बार भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि जब मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। वह नौजवान बाहर आ गया। मेरे पति ने कहा कि घर का सामान ले आओ और अपनी मालकिन के साथ जरूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें दुकान पे ले जाऊंगा। यह सुना तो कि मैं परेशान सी हो गई। मेरे पति उसे दुकान क्यों लेकर जा रहे हैं? वह तो इसे घर के लिए लाए थे। मैंने आमलेट रखा और गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ लेके जा रहे हो? यह तो आपने घर के कामकाज के लिए रखा था ना। मेरी बात सुनकर मेरे पति पहले तो मुझे घूर कर देखने लगे, फिर कहने लगे कि पूरा दिन यहाँ पर क्या करेगी? अभी 1 घंटा है, तुमने जो काम करवाना है तुम करवा लो। इसे अपने साथ दुकान लेकर जाऊंगा और फिर रात को ये मेरे साथ आया करेगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा वो करवा दिया करेगा। यह सुनकर मैं उदास सी रह गई थी। मैंने नाश्ता जल्दी से बनाया। वह नौजवान किचन में आ गया। कहने लगा, दीदी कोई काम है तो बता दीजिए। मैंने पलट के उसकी तरफ देखा। वह